इंसान है। तो इंसान की तख्लीक की ये वजह थी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसी में आपका जवाब है। और सूरह ताहा में लिखा है वइस्कुलना लिल मलाइकाति इस्जुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा। और जब कहा गया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा, और वो नाफरमानी करने वाला हो गया। फकुलना या आदम इन्ना हादा अदुव्वुल लका व लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका। और कहा ए आदम, ये शैतान आपका दुश्मन है और आपकी बीवी का दुश्मन है, ये कहीं आपको जन्नत से ना निकलवा दे। ऐसा हुआ तो बड़ी फतशका, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर इसके बाद 2 आयात हैं। फिर शैतान ने क्या किया, फवस्वसा इलैहि शैतानु काला या आदमो हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। शैतान ने वसवसा डाला किसके, और कहने लगा ए आदम, क्या मैं ऐसा शजर ना दिखाऊं जो एक हमेशा की जिंदगी देने वाला हो, जो जिसका असर इंग्लिश में कहें तो ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड किंगडम दैट डज नॉट फेड अवे। यानी कि एक दरख्त जो आपको हमेशा की जिंदगी देगा और ऐसी सल्तनत देगा, वह मुल्क ला यबला, जो कभी कम नहीं होगी। तो आगे लिखा है फाकला मिन्हा फबादत लहुमा सौआतुहुमा व तफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना व असा आदमा रब्बहु फगवा। तो उन दोनों ने वो फल खा लिया जिसकी मनाही की गई थी उस दरख्त से, और एकदम उन्हें लगा जैसे वो नंगे हो गए हैं। तो वो अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने लग पड़े। आगे क्या, वासा, और गुनाहगार हो गए। वासा आदमा, और आदम ने गुनाह किया, नाफरमानी की, रब्बाहू, अपने रब की, फगवा, और रास्ता भूल गया। आगे है सुम्मा इज्तबाहू रब्बहू फताबा अलैहि हुदा। लेकिन अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुमने गलती की। फिर कहा अल्लाह ताला ने एहबता मिन्हा जमिया, तुम दोनों। अरबी जुबान में 2 के लिए एक खास ग्रामर है, यहां 2 का सीगा है। काला एहबता मिन्हा जमिया, कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ। बादुकुम लिबादिन अदू, तुम में से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। फ़इम्मा यातियन्नका मिन्नी हुदन फमनित्तबा हुदाया फला युदिल्लु वला तशका। ये है आपकी बात का जवाब। अगर फ़इम, और निकालते हुए एक बात कही आदम और हवा से, फ़इम्मा यातियन्नका मिन्नी हुदन, जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन या हदायत आए, फमनित्तबा, इसकी पैरवी करना, हुदाया, ठीक ठीक से, फला युदिल्लु, और गुमराह ना हो जाना, वला यशका, और ना ही अपने आप को मुश्किल में डाल लेना। ये हुक्म है अल्लाह ताला का उनको जन्नत से निकालते हुए कि फ़इम्मा यातियन्नका मिन्नी हुदन, और जब भी मेरी तरफ से गाइडेंस या हदायत आए, फमनित्तबा हुदाया, जो कोई भी इसकी पैरवी ठीक से करेगा, फला युदिल्लु, वो गुमराह भी नहीं होगा, वला यशका, और उसको तकलीफ भी नहीं होगी। तो कुरान पाक में 2 किस्म के अहकामात हैं। एक है अमर बिल मारूफ, जो बातें आपको करने का हुक्म है कि आप करें, जैसे नमाज पढ़ें, ज़कात करें, हज करें, माँ बाप का हक अदा करें, हमसायों का हक अदा करें। एक है नहीं अनिल मुनकर, वो अहकामात जो आपको मनाही के हकम, जैसे शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, जना मत करो। तो ये आयत आप देख लें कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब भी मेरी तरफ से कोई हिदायत आएगी, जो कुरान पाक है हमारे लिए, तो जो कोई इसकी पैरवी करेगा ना गुमराह होगा और ना ही मुश्किल में पड़ेगा। आपका जवाब इसमें है ना? तो आपको आजादी नहीं है, आपको आजादी यह है कि आप इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। वही आजादी
جو آدم علیہ السلام کو دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنی مرضی آزمانی ہے، اپنی طاقتیں دیکھنی ہے تو یہ جسم دے دیا۔ آپ دیکھیں ایک بڑا عجیب سا فکرہ لکھا ہے کہ جب نافرمانی کی نا، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتَهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب انہوں نے کھا لیا وہ پھل تو تب انہیں احساس ہوا کہ ہم تو ننگے ہیں۔ پہلے تو احساس نہیں تھا نا، بڑی حکمت ہے اس آیت میں۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ویسا جسم نہیں تھا جیسا انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سزا کے طور پر آپ کو یہ جسم دے دیا اور آپ کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، میری مرضی یہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس کی ایک مدت تک کے لیے اجازت ہے، پھر خدا تعالیٰ سب کو اپنی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ہم نے موت کے بعد زندگی لکھ دی ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم نے وہ لکھ لیا ہے جو تم نے کیا ہے اور لکھ لیں گے جو تم کرو۔ تو آپ اس فلسفی کو سمجھیں، یہ اللہ نے آزادی نہیں دی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ جو جہلمی ہے نا، اس کے ساتھ پرابلم ہے۔ یہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ بالکل جان بوجھ کے اس نے کسی ایجنڈے کے تحت لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ میرا اس سے ڈائریکٹ رابطہ بھی رہا ہے، تھوڑا سے مختصر قسم کا۔ اب مجھے پتا ہے کہ ایک تو یہ جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، لیکن یہ جاہل بھی ہے، خاصا جاہل ہے۔ وہ قرآن کریم ناظرہ تک نہیں پڑھ سکتا، اور اسے قرآن کریم کا کوئی اچھا بلا حصہ یاد بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جب وہ احادیث کو پڑھتا ہے نا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ عربی زبان میں نہیں پڑھتا کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں زیر زبر نہیں لگا ہوتا نا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے غیر عرب کے لیے جو زبان نہیں جانتا، کیونکہ وہ اس کا مطلب نہیں بنا سکتا۔ اس لیے وہ جب متن بھی بتاتا ہے تو آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا، وہ اس میں تحریف کر دیتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریفات کرتا ہے۔ تو یہ ایک اپنی جہالت ہے، دوسری مطلب دماغ کی خرابی مجھے لگتی ہے، تھوڑا سا اسکیزوفرینک لگتا ہے مجھے بندہ۔ تو اب آپ پوچھیں، چلے گئے وہ بھائی صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ چلے گئے ہیں، ہدایت کی بات ان کے لیے میرے ڈاکٹر صاحب یہ جو ہوتے ہیں نا مرزئی جو ہیں، جہاں پہ علم والی بات ہو رہی ہو نا، وہاں پہ یہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں بس انہوں نے دیکھیں، انسان کے لیے اس میں بڑی اٹریکشن ہے کہ اسے کہہ دیا جائے کہ وہ باتیں جو کرنا ہی کر لے، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس میں اٹریکشن ہے نا، یہ گناہ ہے نا۔ اگر اس کو یقین آپ دلا دیں کہ یہ بات جو ہے اس کو کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو کر لیتے ہیں لوگ۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ڈبہ پیر پننا کوئی مشکل کام نہیں ہے مرزے کی طرح۔ نہیں دیکھیں، آپ بڑے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، مرزا جہلمی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے باکس خریدے ہوئے ہیں، آپ بھی خرید لیں۔ یہ جو 2-4 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے زیادہ لوگ آتے تھے، آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا ہے جب اس کے 2 لاکھ یا 1 لاکھ کے قریب فالوور تھے۔ اور آپ کو میں اس کے بارے میں بات بتاؤں، اس نے کوئی 7-8 چینل بدلے ہیں، تو اس کے چینل چلتا نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے میں نے بھی ٹک ٹاک کی ایک میری ویڈیو تھی، اس کو 2.2 ملین ویو آئے اور 1 لاکھ لائکس آگئے، باقی کسی کے آج تک نہیں آئے۔ بس اس کا بھی وہی تکا لگ گیا نا، تو اس کے فالوورز بڑھ گئے، 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئے، جیسے مفتی صاحب سے کم تھے جتنے مفتی صاحب کے ہیں آج کا۔ تو پھر اگر آپ 10 لوگوں کو اس قسم کی باتیں بتائیں، اور بات آپ وہ بتائیں کہ جس میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا عنصر ہو، جیسے شیطانی کام ہو نا، جیسے غامدی بتاتا ہے، وہ دوسرے بتاتے ہیں جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ قرآنسٹ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآنسٹ تو مطلب جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے اس کو غلط پیش کرتا ہے، تو اس میں انسان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے۔ تو آپ کو آج کل تو قوم کو بڑا گمراہ کر دیا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کو۔ وہ تو لڑکیاں سڑکوں پر ڈانس کرتی ہیں،
तो ज़माना बदल गया है। तो आजकल अगर आप डब्बा पीर बनना चाहें, लोगों को गुमराह करना चाहें, तो उनको बस थोड़ा थोड़ा आपने थोड़ी अकल से ना मिड वे ढूंढना है कि वो कन्विंस हो जाएं, जैसे ये करता है जेल में। तो फिर माशाल्लाह आपके भी बड़े मुरीद होंगे, हम फिर आपके खिलाफ प्रोग्राम किया करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता था जी कि एक शख्स ये क्लेम कर रहा है कि मेरा दावा है कि कोई एक दावा बता दे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुद ज़िली बरूज़ी के अलावा खुद को नबी और रसूल क्लेम किया हो, उसकी कुतुब के अंदर कोई एक दावा। मैं चैलेंज करता हूँ जी पूरी टिकटॉक को, कि जिसमें उसने कहा हो कि मैं नबी हूँ और रसूल हूँ, ज़िल बरूज़ ना डाला हो बीच में। हाँ, उसने तो कहा है। ये ऐसा है? हाँ है, निकाल के दूं आपने? जी चाहिए? प्लीज़ डॉक्टर साहब। हाँ, जी मतलब जी थोड़ी प्लीज़। देर लगेगी, आप बात करें, मैं आपको मैंने अभी उसको कल पढ़ा ऐसा। मैंने कहा मिर्जे तेरे ते लख दी लानत, कहना है मैं नबी भी हाँ रसूल भी हाँ, कोई जेल बरूज नहीं। क्यों ये आप क्यों क्यों तलाश है इस हवाले की? नाम निहाद मुजाहिदीन मार्केट में आए हैं आजकल डॉक्टर साहब। जी वो कहते हैं 74 की असम्बली में जो हुआ कादियानियों के साथ वो गलत हुआ, और नहीं नहीं, रसूल बिल्कुल करीम ठीक हुआ, सल्लल्लाहु बल्कि कम अलैहि हुआ, वसल्लम। कम जी हुआ। जी। और हाँ जी, एक और भी क्लेम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी मिराज नहीं किया, रूहानी किया। ये बिल्कुल भी गलत कायल है, है वो जिस्मानी इसमें। मिराज था उनका। जी जी। और बाकी जो सी चीज़ें हैं ना वो डॉक्टर साहब तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जब उनको हवाला दिया जाता है ना कि मिर्जे ने खुद कहा कि मैं नबी और रसूल हूँ, तो कहता वो आगे जाके मुकर भी तो गया ना, कहता मैं नहीं हूँ। तो इसका क्या नहीं हलाल नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, देखें देखें, वो ये तो आपको मिर्जे की अगर किताबें आपने सारी पढ़ लें तो सारी क्या, थोड़ी सी भी पढ़। मिर्जा एक दफा कहता है मैं नबी हूं, दूसरी दफा कहता है मैं नबी नहीं हूं, फिर कहता है मैं रसूल हूं, फिर कहता है मैं रसूल नहीं हूं, कहता है मैं मुजद्दद हूं, फिर कहता है यार मैं भुल गया सी, मैं तो मुजद्दद भी नहीं, मैं तो नाली दा कीड़ा। वो जो देखे वो 3-4 दफा कहते हैं अपनी किताबों में, 4 किताबों में मेरे पास सवाल है, कहता है मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। आपका क्या ख्याल है, उसने ये कहा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं? गैस करें। नहीं नहीं, वो कहता है हजरत मूसा आसमान पर जिंदा मौजूद है, लेकिन वो कुरान से इशारे मिलते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, सही फरमा रहे हाँ नहीं, नहीं, उसने कहीं ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत भी हो चुके हैं। हैं। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे आप इल्म में फरमाएं। क्या, मेरे पास हवाला मौजूद है, उसने साफ लिखा है जी। मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ फौत हो गए, 40 दिन तक कनान वालों ने सोग मनाया। यार वो तो पागल है, बंदा पागल है, तो आप क्या करते हैं? माजरत चाहता हूँ। वो मुफ्ती साहब ने जो है वो अपनी लाइव ऑन कर ली है, उन्होंने चलें, ग्रुप में भी ठीक, लिंक शेयर किया है। ठीक है, आप बताएं, उधर चलते हैं फिर। जी जी हाँ जी, वो डॉक्टर उन्होंने साहब, ग्रुप। फिर उधर ही मैं ब्रॉड खत्म कर देता हूँ। हाँ मियाँ साहब, मैं मैं आपको वो हवाला जो है ना, आप जी मुझे जी जी। हल्का सा डीएम भेज दें, मैं आपको उसका लिख कर भेज दूंगा। ऐसा है, बिल्कुल है, जिसमें उसने कहा है मैं नबी भी हूँ रसूल भी। और ये भी, ये एक गलती का हवाला है ना, उसके पहले सफे पर लिखा हुआ है। जी जी, वो तो मेरे पास है हवाला डॉक्टर हाँ, तो साहब, वहां लेकिन कहाँ वो लिखा है मूसा कि जिल्ली? अलैहिस्सलाम के बारे में जो हवाले हैं ना, वो लाजमी मुझे बताइएगा प्लीज। किसके बारे में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ, एक मिनट, बंद करने से पहले सुन ले, वो तो मेरे सामने ही है, 1 मिनट में आ गया वो, जहां वो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम मर गए। नहीं नहीं जी, जिंदा और मर गए दोनों हवाले। हाँ तो लिख लें, वो तो आप अभी लिख लेना, उसमें देर की कौन सी बात है। ये ले लिखें, आप पहला हवाला लिखें जो जिंदा होने का है। ये रूहानी खजाइन जिल्द 8 है, सफा 68-69 है, और नूरुल हक हिस्सा तुल ऊला, ये जिंदा होने का है जी। अब लिखें हमामतुल बुशरा
नहीं, वो पहला हवाला प्लीज लिखा दीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा आपने लिखा नहीं, वो रूहानी जी लिखवा आपने। रूहानी खजाइन जिल्द 8 जी सफ़ा 68-69, और किताब का नाम है नूरुल हक अल हिस्सातुल ऊला। जी डॉक्टर साहब। अगला वाला है जिंदा होने का, इसमें वो कुरान की आयत भी लिखता है, फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिकाई, कहता है सबूत है मूसा अलैहिस्सलाम दे जिंदा, खबीस दी औलाद है ना। हमामातुल बुशरा सफ़ा 132, अलग किताब में ना सफ़ा 132 पर है। और जी ठीक हो गए। नहीं आगे भी लिखे हैं अभी थोड़े नहीं। ठीक जी जी रूहानी जी खजाइन जिल्द 17 जी सफ़ा 101, तोहफा गोलड़विया, यहां कहता है कुरान का हवाला देकर जिंदा है। अब लिखे वो हवाला जहां पर कहता है फौत हो गए। ठीक है, ए जी रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 305 और रसाला अल वसीयत, कहता जी मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कहता सारे हवारी तितर बितर 4 साल तक 40 दिन तक लोग रोते रहे कि वाह जी मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। तो ये दरमियान में लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ से, जहां खत्म होता है ना पहला पैराग्राफ, वहां वो उसके ऊपर वाली 4-5 लाइनों में ये लिखी है बात। तो बस ये सफा 305 है ना डॉक्टर हाँ साहब? 305 रसाला अल वसीयत रूहानी खजाइन जिल्द 20। ये मैं बहुत जरा जब कादियानी काबू में आ जाए तो फिर मैं उसको बताता हूँ, वरना पहले मैं उसे जिंदगी वाले ही ठीक हो बताता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया ठीक हो गया हाँ, ठीक हो गया। मिर्जा पागल सी यार, मतलब कोई चार दफा तो लिख गया कि नहीं जी जिंदा ने, 5वीं बारी कहंदा फौत हो गए, लख दी लानत। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब चले फिर उधर। जी ठीक हो गया।